मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव या को कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है और इसमें व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा करते हुए दूसरे प्रकार का यानी परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी इसकी चर्चा अपनी चलती है। इसमें मूल बात ये ख्याल में रखना कि जो शुभ राग आदि और बाह्य क्रिया आदि से धर्म और धर्म का मार्ग मानते हैं उनकी ये चर्चा है। उनको मूलतः व्यवहाराभासी किसे कहा कि जो शुभ राग में धर्म मानते हैं अथवा उससे मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं उनको यहाँ पर मूलतः व्यवहाराभासी यानी मूल तो ये है, पर उसी में उनके ही अलग अलग किस किस प्रकार की वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ हैं उसको यहाँ चर्चा में लिया है। अपनी कल ये बात चलती थी तो पहले तो ये कहा कि बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो, और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्यमति अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी, तो यह तो पक्ष से आज्ञा मानना हुआ। ऊपर भी कहा था कि यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्व मत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाएंगे। फिर परीक्षा करके जिन वचन की इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है। जिन आज्ञा के संदर्भ में अपन ने 3 बिंदु कल विचार में लिए थे कि जिन आज्ञा बस इतनी ही है कि अपने वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता प्रकट करके उसकी पूर्णता द्वारा पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति करे, ये जिनेंद्र परमात्मा की जिनवर देव की आज्ञा ये है ना। अब यहाँ प्रश्न किया कि कोई कहता है, उसका प्रश्न है कि आप आज्ञा से मानने पर मिथ्या दृष्टि कहते हो, सो हमारा यह प्रश्न है कि शास्त्र में तो 10 प्रकार के सम्यक्त बताए हैं, उसमें आज्ञा सम्यक्त भी कहा गया है, आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान का भेद कहा गया है, तथा यह भी कहा गया है कि निशंकित अंग में यानी निशंकित अंग के संदर्भ में ये बात कही गई है कि जिन वचन में शंका नहीं करना चाहिए। इसलिए हम तो आज्ञा प्रधानी है ना, हम क्यों शंका करें, जो कहा सो सत्य जय नारायण है ना। तो उसके 3 प्रश्न यहाँ पर उसने
अपनी तरफ से रखे। हाँ, आगम में से उसने बात उठाई है। 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ रखे कि साहिब यदि आज्ञा द्वारा शास्त्रों की आज्ञा माने और निर्णय नहीं करें तो आप मिथ्या दृष्टि कहते हो। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है ना। व्यवहाराभासी में तो पहले इतना तो ले ही लेना, ये तो सब में कॉमन ले लेना कि शुभ राग में धर्म मानता है और मोक्ष का मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति का उसे साधन मानता है। ये तो मूल बात है व्यवहाराभासी की। अब उसमें जो आज्ञा प्रधानी है ये वाली बात लेकर के कि परीक्षा रहित है और आज्ञा प्रधानी यानी आज्ञा अनुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, तो उसने आगम में से ही बात निकाल करके ये प्रश्न उपस्थित किया कि सम्यक्त के जो 10 प्रकार कहे उसमें आज्ञा सम्यक्त कहा गया है। और आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान बताया गया है तथा निशंकित अंग ज्ञानियों के धर्म सम्यक दृष्टियों के मोक्ष मार्गियों के पाया जाता है। उसका अर्थ भी यही है कि जिन वचन में संशय न करे। तो फिर इसका मतलब जिन वचन में शंका नहीं करना, संशय नहीं करना यानी आज्ञा मानना, तो आप हमें मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो। 3 उसने पॉइंट उठाए। अब 3 का यहाँ पर खुलासा पंडित जी करेंगे और उसके बीच में भी प्रश्न आएंगे, अपन देखते चलते हैं। देखो समाधान कि शास्त्र में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं हैं, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। इतनी बात आई। शास्त्र में कितने ही कथन ऐसे हैं कि जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। उसमें अपन मुख्यतः लें तो देव की, गुरु की, शास्त्र की, ये परीक्षा अपन प्रत्यक्ष अनुमान आदि से कर सकते हैं। एक बात, 7 तत्वों की संबंध में जो निरूपण है उसकी भी अपन प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से वह जाने जा सकते हैं, है ना। बंद मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, यह भी प्रत्यक्ष अनुमान से विचार में लेकर निर्णय किया जा सकता है ना। और जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, जैसे दीप समुद्र हो गए, पल्य आदि जो काल का व्यवहार काल है, पल्य आदि भी उसका प्रमाण, उसकी सागर का प्रमाण वो अनुमान आदि से प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, तो आज्ञा से उसको मानना। ये वाली बात कही। इतनी बात कही कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। इसमें मूल बिंदु क्या आ गया, देव गुरु धर्म, 7 तत्व और बंद मार्ग मोक्ष मार्ग, नीचे लिए हैं यही पॉइंट। ये तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से निर्णय विचार में लेकर और उनको अवधारित किया जा सकता है, तो उसको निर्णय में लेना। आज्ञा तो शास्त्र की ना माने, अरे शास्त्र से ही तो समझोगे, लेकिन उन्हें ऐसे के ऐसे न मानना, बराबर विचार करना, उन्हें सबल युक्ति निर्बल युक्ति के द्वारा उसमें विचार करके नक्की करना। क्यों कि कभी अपना विचार पहले से ऐसा चलता आया हो कि दया दान पूजा आदि धर्म हैं और जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि ये आश्रव है, तो ये आश्रव है तो इससे धर्म कैसे हो सकता, विचार में तो ले सकते हैं अपन। जब ये आश्रव कहे गए हैं, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम राग रूप परिणाम हैं, विकारी परिणाम हैं, तो जब ये विकारी राग रूप परिणाम मलिन परिणाम हैं, ये आश्रव भाव हैं, तो आश्रव को रोकने का नाम संवर कहा जिन शासन में, तो ये आश्रव से संवर होगा, ये कैसे हो सकता है, बोलो विचार में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, है ना। निर्जरा कर्मों की निर्जरा कही तो कर्म मुझसे भिन्न चीज है, तो मेरे में निर्जरा का क्या स्वरूप है, ये विचार में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते।
तो कहा शुद्धि की वृद्धि, तो शुद्धि की वृद्धि को निर्जरा कहा, तो इसका मतलब कि शुद्धि हो तब वृद्धि होती है, तो उपवास से नहीं होती है। ये अपने आप बात आएगी कि नहीं आएगी। तपसा निर्जरा कहा, तो तपसा निर्जरा भी जिनेन्द्र परमात्मा के आगम में बात आई। इच्छा निरोधः तप कहा, ये भी बात आई। तो फिर ये इच्छा का निरोध माने राग आदि भावों की उत्पत्ति ना होए, इसका नाम तप है और उससे निर्जरा है। आई ना बात। तो तपसा निर्जरा लिखा है, तो हम तो उपवास आदि अनशन आदि तप करते हैं, तो हमको निर्जरा होगी। तो भाई उपवास आदि का अर्थ है कि जड़ का जड़ में नहीं जाना। तेरे निर्जरा कहाँ से आई उसमें? और शुद्धि की वृद्धि का नाम है, तो अशुद्धि का टलना। गुरुदेव कहते हैं निर्जरा के 3 पॉइंट: शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि का टलना और निमित्त में कर्मों का खिरना। तो निमित्त में कर्मों का खिरना कर्मों से होता है। शुद्धि की वृद्धि है तो वृद्धि है, इसका मतलब शुद्धि है। तो ये तो अपन प्रत्यक्ष अनुमान आदि से, युक्ति के और न्याय के आलम्बन अवलंबन से इनका विचार करे, निर्धारण करे, निर्णय करे, और जो युक्ति सबल हो उसको अवधारित करे। अवधारित करके फिर जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा में प्रवर्ते, वो आज्ञा सम्यक्ति है। आज्ञा सम्यक्ति भी कहा ना, सम्यक्त के भेद, आज्ञा सम्यक्त। तो आज्ञा सम्यक्त तो कहा है, तो कहा हम जवाब दे देते हैं आपको। जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से गोचर हैं, ऐसे मूलभूत देव गुरु धर्म 7 तत्व बंद मार्ग मोक्ष मार्ग, इसका निर्णय बराबर युक्तियों के और न्याय के अवलंबन से करना, और करके अवधारित करना, और अवधारित करके अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर जो सम्यक्त प्रकट हुआ वह आज्ञा सम्यक्त है। निर्णय पूर्वक जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार किया तो आज्ञा सम्यक्त हुआ, है ना। और ऐसे ही उस सम्यक्त के उपरांत उस ही स्वरूप की विशेष उग्रता लीनता करी, उसका नाम आज्ञा विचय ध्यान है। धर्म ध्यान का भेद कहा, और शंका की बात भी अभी आगे आएगी, अपन देखेंगे। देखो आज्ञा तो उसने क्या किया, आज्ञा ही मानी ना। अनादि से जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा नहीं मानी थी, तो मिथ्यात्व के सहित संसार में परिभ्रमण कर रहा था। फिर जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा परीक्षा करके निर्णय करके मानी, तो सम्यक्ति हुआ, तो आज्ञा सम्यक्ति हुआ। आज्ञा ही तो मानी। ये तो अपने में नक्की करते हैं, भगवान के वचन अन्यथा नहीं होते हैं, अपनी कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा में तो कहाँ कौन सा कथन किस अपेक्षा है, इसमें गुरुदेव ने लिया है, अपन भी लेंगे उस चर्चा को जब प्रसंग आएगा उसका। कि एक तरफ तो आप कहते हो कि कर्म से विकार होता नहीं, और एक तरफ कहते हो कि कर्मोदय से ही विकार होता है, जीव विकार करता नहीं। जो विकार होता है वह जीव का अपराध है। फिर कहते हो जीव के यह अपराध है ही नहीं, जीव तो निरपराध है। तो कहाँ क्या वचन किस अपेक्षा से कहा गया है? तुम स्वभाव को ही विकारी मानते हो, तो कहते हैं कि स्वभाव तो निर्विकारी भाव है, उसमें कोई विकार अपराध दोष है ही नहीं। जो दोष पर्याय में है वो कर्म के निमित्त से है, स्वभाव से नहीं, ऐसा कहा। फिर कर्म ने विकार कराया, जब तुम ऐसा मानते हो तो कहते हैं कर्म विकार कराता नहीं, ये तुम्हारा ही अपना पर्याय में होता अपराध है। तो ये तो अब फिर इस यहाँ तो युक्ति चाहिए ना, इतना और कोई ये विशेष नहीं है। इतना क्षयोपशम की खिलावट हम सबकी है। हाँ, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत कोई अतिरिक्त क्षयोपशम चाहिए, है ना। क्षयोपशम के का बहाना नहीं बनाना है, इतना है। आपने यदि शास्त्र के
थोड़ी पंक्ति भी पढ़ रहे हो तो उतना क्षयोपशम आपको है कि उसमें आप बराबर उस बात को समझ सकते। पर आग्रही हो करके पढ़ेगा तो वो काम नहीं चलेगा। नहीं, वो तो अपने हित के लिए करेगा तो सब करेगा। पढ़ने के लिए पढ़ेगा तो लोग बाग तो तत्वार सूत्र के 10 ही अध्याय 15 मिनट में पूरे कर लेते हैं। हमें क्या पता, हमने तो रटा जैसे पहाड़े जैसे पढ़ दिया। देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये दो बातें अपने सामने आ गई कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा जो गोचर हैं, जिनकी परीक्षा की जा सकती है, ऐसे मूलभूत प्रयोजनभूत बातें देवगुरु धर्म 7 तत्व और बंद मार्ग मोक्ष मार्ग, इनका तो बराबर परीक्षा करना। और जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं, जैसे द्वीप समुद्र की लंबाई चौड़ाई का ऊंचाई का प्रमाण, व्यवहार काल में पल्य सागर आदि के जो प्रमाण कथन हैं, उनकी परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आज्ञा से आप मान सकते हो। वो क्यों आज्ञा से मानना, वो भी बात करेंगे आगे। फिर आगे इसको थोड़ा और अपने लिए सरल करते हैं पंडित जी। वहाँ विभिन्न शास्त्रों में जो कथन समान हों, उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है। जैसे कोई शास्त्र खोलो, कोई भी आचार्य का हो, तो उसमें लिखा है सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन है, 1,000 योजन का उसका मूल है, 99,000 योजन उतंग है। जो शास्त्र खोलोगे यही लिखा मिलेगा, ठीक है ना। कर्म द्रव्य कर्म 8 प्रकार के कर्म कहे, वे सब अचेतन हैं, पुद्गल हैं, ये सब में लिखा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसमें फिर आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब और आगे बात बढ़ती है। परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हों, उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हों, उनकी तो परीक्षा करना। अब और सुनो कि जो कथन परस्पर विरुद्ध हों, भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न शैली के कारण जो कथन अलग अलग प्रकार के हमें भाषित होते हैं। जैसे कि कर्णानि योग कहेगा कि कर्म से विकार होता है, प्रवचन सार जी कहेंगे कि कर्म से विकार नहीं होता है। तो यहाँ परीक्षा करना, वहाँ किस अपेक्षा कहा, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या मर्म छुपा हुआ है, ये परीक्षा में लेना बराबर है ना। ये परस्पर विरुद्ध का अर्थ ये ना लेना कि 4 अनुयोग के जो शास्त्र हैं वे परस्पर विरुद्ध हैं, ना, वे सब तो एक वीतरागता को ही पुष्ट करने वाले हैं, लेकिन उनकी शैली अलग अलग है और उनकी विषय वस्तु अलग अलग है। इसलिए उनमें वह वहाँ पर उस विषय वस्तु के प्रतिपादन में और उसकी शैली की जो मौलिकता है, कर्णानि योग की, चरणानि योग की, चरणानि योग की शैली की मौलिकता है उपदेश रूप वाक्यों के द्वारा। करो करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कर्णानि योग में कर्म सिद्धांत आदि और भूगोल इत्यादि जो है, तो उसमें अपने को अभी कर्म सिद्धांत की बात करते हैं। वहाँ कर्म की निमित्त की प्रधानता लेकर जीव के संसार अवस्था के परिणामों का और मुक्ति के का मार्ग का और मुक्ति के परिणामों का, उसका वहाँ पर वर्णन उस शैली में किया गया है। प्रथमानि योग में महापुरुषों के चरित्र संबंधी चर्चा की गई है। द्रव्यानि योग में द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, 7 तत्व की चर्चा और अध्यात्म की चर्चा, ये सब द्रव्यानि योग में, ये इसकी शैली है। अब इसमें शैली की भिन्नता होने से कभी किसी ग्रंथ को पढ़ने में आपको हमें विरुद्धता लग सकती है। तो वह विरुद्धता लगती हो तो पहले यह विचार करना कि ये सर्वज्ञ कथित आचार्य परंपरा की बात है, सो यह बात सच्ची है, हमें किस प्रकार समझना चाहिए। इतने में आपके परीक्षा भी हो जाएगी और निर्णय भी होएगा।
जानने योग्य है, अध्यात्म अपनाना। हाँ, आगम की शैली से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, समझना। आगम पूर्वक जो अध्यात्म शैली में प्रवर्तन करे, माने अभ्यास करे, तो आत्मा की प्राप्ति होती है। आगम पूर्वक क्यों कहा? क्योंकि अध्यात्म के सिद्धांत भी आगम से ही सिद्ध होंगे, तब तो वे सिद्धांत अपने को उसमें युक्ति में बैठेंगे और अपने को उसका निर्धारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। है ना, कह दिया समय सार जी में कि आत्म स्वभाव की दृष्टि हुई निराश्रवी है। नियम सार में कह दिया जिसने अपने आत्मा को देखा उसको क्षुधा तृषा भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है। अभी सुबह ही पढ़ा अपन ने कलश गाथा 180। तो ये शैलियों का फर्क है, कहाँ बात किस प्रकार कही गई। देखो अब आई बात आगे कि जो कथन परस्पर विरुद्ध हों, वो अपन ने समझ लिए कौन से विरुद्ध हो सकते हैं, एक अनुमान में लिया। उनमें जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हों उनकी तो परीक्षा करना। वहाँ जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, ऐसे कथन किए हों उनकी भी प्रमाणता करना शर्त लगा दी। जिन शास्त्रों के कथनी में की प्रमाणता ठहरे, पहले उन शास्त्र, जो शास्त्र आपके हाथ में आया है उसकी पहले प्रमाणता ठहरे। मान लो कदाचित अप्रमाणिक शास्त्र हाथ में आ गया और विषय भी कदाचित अप्रयोजनभूत हो, उसमें लिखा लवण समुद्र 1.25 लाख योजन का है, अथवा केवली भगवान के क्षुधा तृषा होती है, देव का स्वरूप गलत कर दिया। तो इसलिए कह दिया हो तो भी वो सब गलत हो गया, प्रमाणिक ना रहा। देव के क्षुधा तृषा है, रोग है, तो देव का स्वरूप प्रमाणिक नहीं, इसलिए वो शास्त्र प्रमाणिक नहीं। मुनि का स्वरूप नग्न दिगंबर न कहकर वस्त्र आदि सहित वस्त्र पात्र वाले को मुनि कहे तो वो प्रमाणिक नहीं। राग से धर्म होना कहे, प्रमाणिक नहीं। ये लिया देखो, उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, यहाँ कहना है कि जिन्होंने प्रयोजन भूत बात में गड़बड़ नहीं की, वे अप्रयोजन भूत बात में क्यों करेंगे, ऐसा यहाँ कहना है। इसलिए कहा जो शास्त्रों के कथन की प्रमाणिकता ठहरे, उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, ऐसे कथन किए हैं उनकी भी प्रमाणता करना, तथा जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथन की अप्रमाणता जानना मानना। लो परीक्षा करने की तरकीब बताते हैं। यदि ऐसा ही नहीं कह दिया है कि परीक्षा करना जाओ, परीक्षा करना आओ, हम बताते हैं कैसे करना। जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ना ठहरे, जो काल द्रव्य को ही नहीं मानते, वो शास्त्र अप्रमाणिक हैं, है ना। ये तो हुई श्वेतांबर की बात। अब दिगंबर की परंपरा में बीच में किसी ने राग में धर्म मानने के पोषण रूप कोई शास्त्र की रचना कर दी हो, जैसा कि अपने ख्याल में आता है, कुछ ऐसे शास्त्र भी प्रकट हो गए हैं बीच में अपने, तो उनमें देखना कि यदि राग में की पुष्टता धर्म के रूप में है तो वे प्रमाणिक नहीं। अब वे भले कहते रहें कि आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उनकी सब बात अप्रमाणिक है। ये बहुत वजनदारी की बात है। इसमें लिया लोक में भी तो परीक्षा करते हो कि नहीं करते। घर में बीमार हुआ हो, जुकाम खांसी भी हो, हल्की फुल्की बीमारी, तो भी डॉक्टर के पास भी परीक्षा करके ही जाते हैं, ऐसे ही नहीं चले जाते। सोना खरीदना हो, भले बहुत ज़्यादा नहीं, 1,50,000 का भी लेना हो,
तो भी दुकान प्रमाणिक हो वहीं जाएगा। कपड़ा हो, घी हो, किराना हो, कुछ हो, लोक में करते कि नहीं करते? तो यहाँ क्या ऐसी धक्का पे चलेगी गाड़ी? हाँ, तो मटकी भी खूब ठोक बजा के लेते हैं। देखो ये पॉइंट जरा याद रखना है भाई, कि जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व कथन की अप्रमाणता मानना, चाहे वे मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदारियों वाले हों, मंगलाचरण वही हो, दिगंबर परंपरा में आए हों, लेकिन बीच में किसी ने वे हालांकि ये पंडित जी ने 9वें अधिकार में ली वो बात, ये लंबे समय नहीं चलेगी बात, ये अपने आप जाकर लड़खड़ा करके छूट जाएगी, टूट जाएगी। ये बीच में आ जरूर गए हैं, ये 10-50 साल 150 साल चल जाएंगे, लेकिन इसके बाद ये खुद ही धराशायी हो जाएंगे। क्यों कि अन्य जो परंपरा में आए हुए ग्रंथों से जब मिलान नहीं खाएगा तो ये धराशायी हो जाएंगे। आ गई हैं बहुत सारी पुस्तकों के नाम से, हाँ, नाम के लेके मुझे नहीं लेना है किसी का नाम, पर आ गई, सबके ख्याल में है। हाँ, जिम्मेदारी है ना, काम जिम्मेदारी का है, ऐसा ही नहीं है। हाँ, यहाँ कोई कहे, अब उसका फिर अगला प्रश्न है, यहाँ कोई कहे कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब हम क्या करें? अब उसने अपनी समस्या प्रकट करी, यानी वो तो पंडित जी ने शिष्य के मुख से कोई कहे करके यहाँ बात को रखा कि कोई कथन तो किसी शास्त्र में प्रमाण स्वरूप लग रहा है, कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण रूप लग रहा है, तब हम क्या करें? तो उसका समाधान करते हैं कि जो आप्त भाषित शास्त्र हैं, आप्त नाम सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ के भाषित यानी सर्वज्ञ की परंपरा में आए हुए जो वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, उनमें कोई कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते। क्यों? प्रमाण विरुद्धता कब बीच में आएगी अथवा कैसे आएगी कि या तो जानपना ही ना हो, अज्ञानी हो, या राग द्वेष हो तो असत्य कहे। असत्य कोई व्यक्ति झूठ कब बोलेगा? झूठ, ये पंडित जी का देखो मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ पर उनका प्रतिपादन। झूठ बोलने के दो ही कारण हैं कि एक तो राग द्वेष रूप वृत्ति हो अथवा के अज्ञान हो। अब जैसे हमको नहीं मालूम कि यहाँ से अमेरिका कितने हजार किलोमीटर है, अब आपने पूछ ही लिया तो अब हमें पता नहीं है तो हमने कह दिया होगा यहाँ से 20,000 किलोमीटर, तो अब वो होए मान लो 15,000, तो वो अज्ञानवश बोलता है झूठ या राग द्वेषवश बोलता है, दो ही बातें होती है ना। सो आप्त तो ऐसे है नहीं, आप्त को ना तो जानपने की कमी है और ना राग द्वेष की एक अंश मात्र भी वृत्ति है, यानी वे वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, इसलिए हितोपदेशी हैं। तीन आते हैं ना। देव की चर्चा पंडित जी ने स्वयं की ग्रंथ के प्रारंभ में। देव किसे कहा? वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों, वीतरागी हों, वे हितोपदेशी है, यानी और हितोपदेशी कहा ना। तो अब अपन ऐसे समझना कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए हितोपदेशी। यदि सर्वज्ञता ना होए और वीतरागता ना होए तो हितोपदेश नहीं आएगा। जानपने अब पता ही नहीं। अब वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े नामचीन, नोबेल पुरस्कार, कभी थाली की तरह पृथ्वी गोल करते हैं, कभी मौसमी की तरह गोल करते हैं। जानपने ही नहीं है, करें क्या? मुश्किल तो ये पड़ी है ना। देखो
सो आप ऐसे होते नहीं। तुमने परीक्षा भले प्रकार नहीं की है, इसलिए भ्रम होता है। प्रश्न था ना कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण रूप लगता है, कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण रूप लगता है। तो कहते हैं कि आप्त के द्वारा कहे गए शास्त्रों में प्रमाण विरुद्धता नहीं होती। तुमने परीक्षा करने में भूल करी है, अथवा तुम्हारे पास जो शास्त्र आया है वो किसी जानपने के बिना वाले का अथवा राग देश वाले का आ गया है ना, ये वाली, इसलिए भ्रम है। आगे देखो, फिर वह कहता है कि साहेब छदमस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो वह क्या करे। हम तो छदमस्त हैं, हमको तो कोई सर्वज्ञता है नहीं, है ना, छदमस्त हैं तो अन्यथा परीक्षा भी हो सकती है। अन्यथा माने जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं वैसी परीक्षा हो जाए और हम उसी को अवधारित कर लें निर्णय में, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो कहते हैं कि सच्ची और झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से सच्ची ही परीक्षा होती है। हम छदमस्त हैं, हमसे अन्यथा हो सकती है कि देखो सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसो और प्रमाद ना रखो। प्रमाद छोड़कर परीक्षा करोगे तो सच्ची ही परीक्षा हो। प्रमाद का यहाँ क्या अर्थ है? प्रमाद का अर्थ ये है कि जो है सो ठीक है, जो इसने अब कहा है सो ठीक ही होगा, ऐसा करके जिसने छोड़ दिया ये प्रमादी है। तो परीक्षा कर ही नहीं रहे तुम तो एक तरह से, और परीक्षा करो प्रमाद छोड़कर, सच्ची और झूठी के को कसने के लिए कसो तो परीक्षा सच्ची ही होती है। जहाँ पक्षपात के कारण भली प्रकार परीक्षा न करे वहीं अन्यथा परीक्षा होती है। पक्षपात क्या हुआ? पहले से ही एक पक्ष लेकर बैठा है कि दया दान पूजा व्रत भक्ति ये धर्म के अंग हैं, इनसे धर्म होएगा। अब ये पक्ष तो छोड़े ही नहीं और इस पक्ष को पकड़ करके अब पढ़ता है तो उसमें उसे बात मिलती नहीं है तो जबरन उसे मिलाता है अपनी बुद्धि से। तो ऐसा भी पंडित जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्र का अर्थ ना करे, शास्त्र के अर्थ अनुसार अपनी बुद्धि को बनाए तब शास्त्र की स्वाध्याय होगी, फिर सच्ची झूठी के का कसना होएगा और प्रमाद छोड़कर परीक्षा होएगी। अब पक्षपात पहले ही लेके बैठा है, कैसे परीक्षा करेगा? पक्ष लेके बैठे ना, गुरुदेव आते हैं चिमन चक्कू, चिमन चक्कू की बात बहुत याद करते हैं। चिमन चक्कू आया तो गुरुदेव ने कहा एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कुछ होता नहीं, चाकू से फल के दो टुकड़े होते नहीं, दाढ़ से रोटी चबाई जा सकती नहीं। तो उसने वहाँ रखा फल लिया, ले हो गए हाथ उठा दिया, ले हो गया। एक आया, गुरुदेव ने कहा कि चश्मे से ज्ञान नहीं होता, आँख से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है, ऐसा कहा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये बात आप रख के फिर बात करो हमसे। हाँ, चश्मे से भी ज्ञान होता है, पहले ये रखो फिर बात करेंगे। तो फिर अब क्या बात करोगे? तो ऐसे प्रसंग बहुत बने हैं और वो सब यानी गुरुदेव का जीवन पढ़ने के लिए गुरुदेव की जीवनी भले ही मत पढ़ो, गुरुदेव के प्रवचन ही सुनते पढ़ते रहो तो पूरा जीवन सामने आ जाता है। जो घटना घटी कह दी। आ गया होगा तो
उनके गुरु ने कहा कि सो के नहीं पढ़ना है, हाँ तो फिर थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ, थकान बहुत लग रही थी दोपहर को, तो पढ़ते पढ़ते ऐसे झोंका आ गया। तो गुरु ने कहा कि ऐसे नहीं करना, इसमें असाधना होती है, शास्त्र की अभिनय होती है, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा कहा उन्होंने। तो फिर वो बात को उनने समझा, उस बात को, असाधना की बात तो कह दिया उनने। एक बार कहा कि हमने अष्टमी का उपवास किया और दुकान पे बैठे थे, अब रात को बहुत तेज प्यास लगी तो हमने अंदर जा कर के घड़े में से पानी पी लिया। जो था वो कह दिया, दुकान में बैठते थे तब। अब देखो, पक्षपात वाले को पक्ष छोड़ करके परीक्षा के मैदान में उतरना पड़ेगा, और परीक्षा के मैदान में उतरे बिना मूलभूत माने देव गुरु धर्म सात तत्व और बंध मार्ग मोक्ष मार्ग, इनकी परीक्षा हो नहीं सकती। इसलिए प्रमाद छोड़कर परीक्षा करे तो सच्ची परीक्षा होती है। तथा वह कहता है कि साहिब शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन किन की परीक्षा की जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत है, बहुत विशाल है शास्त्र का भंडार, और बहुत कथन है। भूगोल ही अकेला पढ़ना शुरू करे तो जीवन निकल जाए, भूगोल पूरा ना कर पाए, जैन भूगोल। हाँ हाँ, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप तो हमें बता दो कौन कौन से विषय परीक्षा के योग्य हैं, जिससे उनकी ही परीक्षा की जाए। हम क्यों सब में उलझे, इतना बहुत विशाल भंडार है। तो कहा कि मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व और बंध मार्ग मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। हाँ, पहले देव गुरु धर्म की कैसे करें कि कोई कहे कि देव को क्षुधा है, तृषा है, रोग आदि हैं, तो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की परंपरा में तो देव सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी हैं, इनके क्षुधा तृषा आदि 18 दोष जिनके नहीं पाए जाते। तो परीक्षा करो, ऐसा नहीं यहाँ वो नहीं चलेगा, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर थानकवासी तेरा पंथी फलाना। हाँ, ये कोई समाज सेवा का कार्यक्रम नहीं है, ये आत्म सेवा की बात है। हाँ। बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धर्म है व्यक्तिगत कार्य, और कुछ समाज का कुछ लोग मिलकर के इस कार्य को व्यक्तिगत के लिए करना चाहिए। मिलजुल कर इसलिए करते हैं कि अकेले में और बहुत प्रकार के विकल्प आदि और उतनी रुचि का वहाँ प्रगाढ़ नहीं होती। तो तब तो पंडित जी ने कहा कि मिलजुल करके सत्संग आदि करना, तो एक रुचि के एक प्रकार के लोग मिलें जुलें, आपस में चर्चा करें, कहीं कोई उलझन हो तो उसका समाधान करें परस्पर। तो वो बात कही तो समाज, तो धर्म को समाज में जोड़ दिया, और समाज में जोड़ देने से गड़बड़ हो गई। धर्म तो व्यक्तिगत है। देखो तो देव की बात कही, गुरु किसे कहा कि जिनके बाह में नग्न दिगंबरत्व अचेलकपना है, 28 मूल गुण का जो व्यवस्थित पालन करते हैं, और जिनके अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई है, वे सब ही वास्तव में गुरु हैं। अब गुरु का कोई स्वरूप कहे कि वस्त्र पात्र वाले भी गुरु हैं, अथवा कोई कहे कि आजकल 5वां काल चलता है तो कुछ मूल गुणों में हाँ चल सकती है बात, संगनन कमज़ोर है इसलिए चलने दो। तो कहा कि नहीं,
एक होए तृण काल मां परमार्थ नो पंथ। धर्म के संबंध में तीसरा पॉइंट आया ना, धर्म। तो धर्म के संबंध में कोई ऐसा विचार करे या ऐसा कथन करे या ऐसा अपने जानने में आए कि दया दान आदि से धर्म होता है, तो समझना कि दया दान, अभी अपन कर चुके हैं चर्चा, यद्यपि दया दान का परिणाम राग रूप है कि वीतराग रूप है। तो धर्म तो वीतराग रूप कहा गया है जिनेंद्र परमात्मा के शासन में, कहा गया कि नहीं कहा गया? तो दया दान पूजा व्रत भक्ति का परिणाम, उससे धर्म होता है, धर्म का उसमें प्राप्ति हो जाएगी। कोई ऐसा कहता है, कहीं ऐसा लिखा है, तो समझना यह गलत है। परीक्षा करा रहे, परीक्षा कराते देव की, गुरु की, धर्म की। तो धर्म कैसे प्राप्त होता है कि धर्म तो एकमात्र अपने ये धर्मी के आश्रय से होता है। ये धर्मी है ना, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, यह मैं चैतन्य महापदार्थ, इसके आलम्बन मात्र में धर्म है। अन्य कोई धर्म की व्यवस्था जिनेंद्र परमात्मा के शासन में है नहीं। परीक्षा करना। जीवादि तत्व रोज ही चर्चा आती है कि जीव यानी चैतन्य महापदार्थ एक रूप ध्रुव सदृश और द्रव्य कर्म नौकर्म आदि अजीव, और अजीव के लक्ष्य में वर्तने से उत्पन्न होते रागादि विकार आश्रव और उनमें रुकना सो बंध, और वे रागादि आश्रवों का रुक जाना और धर्म की प्राप्ति हो जाना सो संवर है। और अपने स्वरूप की प्राप्ति द्वारा प्रगटे जिसके आलम्बन में संवर प्रगटा है, उसका ही आलम्बन और उग्रता से लेने से निर्जरा होती है और पूर्ण आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वाली बात है कि नहीं? और तो जीवादि तत्व और बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग, मुक्ति किसके आलम्बन में है और बंध किसके आलम्बन में है? सीधी सीधी बात है। कोई कहे कि पंच परमेष्टि के आलम्बन में मोक्ष मार्ग है, तो कहा कि नहीं, आत्मा के आलम्बन में मोक्ष मार्ग होता है और पर द्रव्यों के आलम्बन में तो बंध ही होता है। ऐसे प्रयोजनभूत तत्वों की, प्रयोजनभूत बातों की परीक्षा करना, सो कहते हैं पंडित जी, सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना। जिसके यहाँ से एक 5 ग्राम की अंगूठी बिल्कुल जैसी उसने कही 92% वाली और 92% ही प्राप्त हुई, अब 10-20 लाख की भी रकम लेना हो तो लो, और जिसकी कदाचित 92 कहकर दी और 70 भी नहीं निकली, तो उसके यहाँ से फिर चांदी का कांटा भी नहीं लेना। है कि नहीं लौकिक में ये व्यवस्था? अरे सोने चांदी की तो बात छोड़ो, जिसका फलई के सड़ा निकल गया हो तो उस ठेले पे ही नहीं जाता दोबारा, वो ठेले पे, उस ठेले पे ही नहीं जाना दोबारा। तो देखो, जहाँ जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना, जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किए हों उनकी आज्ञा नहीं मानना। क्योंकि परीक्षा भी आज्ञा के प्रमाण में होती है, परीक्षा भी आज्ञा के प्रमाण में होती है, और परीक्षा होने के उपरांत उस आज्ञा के अनुपालन में सम्यक्त प्राप्त करे तो आज्ञा सम्यक्त नाम है उसका। ये जो चर्चा आई थी ना वहाँ से, जैसे लोक में पुरुष
प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ नहीं बोलता, वह प्रयोजन रहित कार्यों में क्यों झूठ बोलेगा। उसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजनभूत देवादिक का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा, उसमें प्रयोजन रहित द्वीप समुद्रादिक का कथन अन्यथा कैसे होगा, क्योंकि देवादिक का कथन अन्यथा करने से वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है। अन्यथा करे तो इसका मतलब वह विषय कषाय का पोषण कर रहा है। ये चर्चा अपन यहाँ तक की देखते हैं। थोड़ा गुरुदेव के प्रवचन में से कुछ अंश अपन देख रहे हैं, जिससे कि अपना वहाँ तक का जो अभी आया है उसमें कुछ 174 पेज है। देखो, ये आया ना, देखो, व्यवहार अथवा राग आता है, वह पुण्य है, धर्म नहीं। उसको धर्म मानना जैन धर्म नहीं है। आत्मा शुद्ध चिदानंद है, उसकी दृष्टि करना ही धर्म है। पुण्य से धर्म मानने की परंपरा चलती हो, उसे छोड़ देना। ज्ञानी को भी शुद्ध उपयोग में स्थिर ना हो सके, वहाँ तक शुभ भाव तो आता है, परंतु उसको धर्म मानना छोड़ देना चाहिए। ये अज्ञानी को कहा, उसने तो छोड़ ही दिया है, तब तो धर्मी हुआ है। लेकिन हम ये जो आड़ लेते हैं ना कि देखो साहब, ज्ञानी को भी तो राग आता है, ज्ञानी को भी तो पूजा भक्ति का परिणाम आता है, तो कहते हैं ज्ञानी को आता है, वो हे बुद्धि से आता है, इसलिए उसको धर्म मानना छोड़ देना चाहिए। अब देखो, ये बहुत गंभीर लाइन है, समझना गंभीरता से। नहीं समझ में आए, स्वीकार भी ना होए, तो अपन चर्चा इस पे 1-2 दिन कर सकते, लेकिन पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दृष्टि में पुण्य को छोड़ना चाहिए। ले, पहले ही कह दिया, क्या लिखा है? पहले दृष्टि में पुण्य को छोड़ना चाहिए। ऐसा एक प्रश्न किया गुरुदेव से, आप पुण्य को हे बताते हो, मोक्ष मार्ग उससे नहीं होता ऐसा फरमाते हो, तो क्या हम छोड़ दें पुण्य? तो उन्होंने कहा हाँ अभी छोड़ दें, कि हाँ अभी छोड़ दो दृष्टि में से। पहले वो पुण्य रह जाता है, वो अभी तुम्हारी अस्थिरता और कमजोरी का कारण है। पाप भी रहता है, अभी तो पुण्य में इसको तकलीफ है ना ज़्यादा, इसके लिए बात करी गई है। पहले दृष्टि में पुण्य को छोड़ना चाहिए। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ, पर्याय में विकार है, वह धर्म नहीं है। उससे रहित शुद्ध आत्मा की दृष्टि करना और पुण्य पाप को हे समझना ही उन्हें दृष्टि में छोड़ा कहा जाता है। और स्वरूप में लीनता होने पर पुण्य की अस्थिरता यानी अस्थिरता रूप राग अर्थात पुण्य भाव की दशा छूटती है। इस प्रकार यथार्थ समझना चाहिए। यदि कुल में पुण्य से धर्म मानते हो तो उस मान्यता को छोड़ देना चाहिए। जोर की बात है ना। हमारे तो पहले से ही चली आ रही है, तो छोड़ो। 175 पे देखो, ये देखना प्रश्न है, शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, तब किस किस की परीक्षा करें? जो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा पढ़, इसमें गुरुदेव के द्वारा अपन समझते हैं। मोक्ष मार्ग में देव की परीक्षा करनी चाहिए। सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान दर्शन रूप दोनों उपयोगों का पूर्ण परिणमन एक समय में एक साथ है, परंतु कोई क्रम से उपयोग माने, केवली के आहार माने, वह सर्वज्ञ को नहीं समझता। जो आत्मा के भान पूर्वक अंतर स्वरूप में लीनता करते हैं वे मुनि हैं, और जो बाह्य में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं
तथा जिनके शरीर की दशा नग्न होती है वे मुनि हैं। इस प्रकार मुनि का स्वरूप समझना चाहिए तथा धर्म की परीक्षा करना चाहिए कि भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है, व्यवहार से धर्म नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। पुण्य पाप दोनों विकार हैं, आश्रम हैं, संवर निर्जरा भिन्न तत्व है। इस प्रकार परीक्षा नहीं करने वाले की श्रद्धा मिथ्या है। जीवादि की बात आ गई, जीवादि सात, देवगुरु धर्म की बात आई, जीवादि सात तत्व की बात आई ना। फिर कहा मोक्ष मार्ग में देवगुरु धर्म की परीक्षा करना चाहिए। ये मूल रकम है, मूल रकम, यानी कोई मूलधन दे नहीं और साल के साल महीने के महीने ब्याज चुकाए तो भी आदमी चिंता में ही रहता है। मूलधन उड़ा दिया उसने, तो मूल नहीं उड़ाना चाहिए, है ना, ये वाली बात है। ये बात को गुरुदेव ने भागचंद जी छाजेड़ की एक बात ली है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ये दिख रहा होगा, जो व्यवहार से और बाह्य लक्षणों से देवसास गुरु की परीक्षा नहीं करता उसका गृहीत मिथ्या तो नहीं मिटता, ऐसा श्री भागचंद जी छाजेड़ ने सत्ता स्वरूप में कहा है। ये अपने ईसागढ़ के ही थे ना जो पंडित जी साहब, उनकी बात है। एक और 178 है शायद। ये तो अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, अभी उस पर आएंगे तब अपन उसकी चर्चा करेंगे, समय भी हो गया है। इसके आगे की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में। जो मैं बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन हमारी माँ को वंदना।